नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपके भी अपने YouTube चैनल पर एसएस ट्रेडर के ऊपर आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। और ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आज की जो वीडियो रहेगी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो रहने ही वाली है, क्योंकि अक्सर जो मैं वीडियोज़ में लेकर के आता हूँ वो आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ रिकमेंड तो नहीं बोलूँगा कि, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं अपना व्यू जो है वो शेयर करता हूँ। मैं किस तरीके से लॉजिक को डिस्कस करते हैं, हम वो चीज़ हम एनालाइज करते हैं कि लॉजिक किस तरीके से रहना चाहिए एक ट्रेड के पीछे, और आप किस तरीके से एंट्री ले सकते हो, किस तरीके से अपना टारगेट बना सकते हो, और किस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में। और मार्केट का एनालिसिस जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेड ऑप्शंस में भी करते हैं, तो कुछ लोग क्या ज़्यादातर लोग ऑप्शंस में करते हैं, तो इसलिए मैं निफ्टी का एनालिसिस भी शेयर करता हूँ। कुछ लेवल्स जो मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे होते हैं उनको मैं बना करके यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, और उम्मीद करूँगा कि आप अंत तक बने रहिएगा और हमारे साथ एनालिसिस भी जो है वो समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो पिछली वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। एनालिसिस हमने निफ्टी का किस तरीके से किया था, और क्या उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी ने परफॉर्मेंस किया, या फिर उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी ने ट्रेड किया या नहीं, किस तरीके से हमारा एनालिसिस सही था, कितना और कितना हमारा एनालिसिस गलत था, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पर, और यहाँ पर हम अभी ओपन अप कर लेते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का सबसे पहले हम एनालिसिस यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। देखिए निफ्टी का चार्ट आपके सामने अभी स्क्रीन पर आ चुका है, और जिस तरीके से अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो या फिर डेली कुछ ना कुछ एनालाइज करते हो मार्केट में, या फिर मार्केट को अगर देखते भी हो आप, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब कैपिटल नहीं हो पाता है लेकिन फिर भी उनका इंटरेस्ट होता है और वो हर रोज़ाना जो है वो मार्केट को देखते हैं। तो उनसे भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज की अगर आपको मार्केट को देखने को अगर मिला है, कुछ आपने कुछ गेस किया है अगर मार्केट में, तो वही है कि आज के दिन जो कुछ आप खास मूवमेंट नहीं देखने को नज़र आई होगी। आज के दिन बिल्कुल ही साइडवेज मार्केट था, और कुछ अच्छी ट्रेड्स जो हैं वो नहीं मिल सकते आज की जैसी कंडीशन थी। आज की जिस तरीके से पैटर्न शो किया था मार्केट ने, स्ट्रक्चर आज का दिन का जो था उसमें कुछ किसी तरीके की आप ट्रेड वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए होंगे, जिन्होंने भी अगर ट्रेड लेने की कोशिश की होगी तो। क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन बनना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर साइडवेज मार्केट के अंदर अगर प्राइस एक्शन आपके पास बन भी रहा है तब भी आप ट्रेड वहाँ पर नहीं लेते हो, क्योंकि साइडवेज मार्केट में अक्सर फेक प्राइस एक्शंस बनते हैं, वो आप सभी जानते हो। तो वहाँ पर अवॉइड करना ही जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है जो साइडवेज मार्केट है उसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था, निफ्टी का किस तरीके से हमने एनालिसिस किया था। तो देखिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो यहाँ पर ये कैंडलस्टिक बना है पैटर्न, 27 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इस पैटर्न के बारे में बताया था कि यहाँ से जो है निफ्टी में, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा था और एक सेंटीमेंट जो है वो बीरिश नज़र आ रहा था, तो बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ पर एक बीरिश व्यू लेकर के चल रहे थे कि अगले दिन मार्केट खुलेगा तो धड़ाधड़ से पुट वहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने आपको वहाँ पर ये चीज़ बताई थी कि भाई यहाँ पर पुट की तरफ जाने की आपको अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पर पैटर्न मार्केट ने अभी बनाया है तो वो ये शोकास्ट करता है कि भाई अभी बीरिश या फिर सेलर जो है वो थोड़ा मजबूत वाली स्थिति में नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर बायर्स ने दोबारा से कमबैक किया है और अपनी एक्टिवनेस दिखाई है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा व्यू अपना चेंज करना चाहिए, और इस पैटर्न के बनने के बाद कम से कम यहाँ तक रीटेस्ट करने मार्केट ज़रूर आएगा। ये मैंने आपको उस वीडियो में बोला था। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई अब मार्केट ने मूवमेंट दे दिया है तो अब तो कोई भी बोल सकता है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप मेरी पिछली वीडियो जाकर के देखिए अगर आपको ऐसा लगता है तो, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर बता दिया था कि इस लेवल तक आने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस निफ्टी के हैं, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न है वो यही शोकास्ट करता है। तो मैंने यह बताया था कि अगर मार्केट को नीचे भी आना है
तो इस लेवल तक वो जरूर आएगा, और यहाँ से अगर बीरिश कैंडल बनती है तब जाकर के आप थोड़ा सा व्यू अपना बीरिश बना सकते हो। अदरवाइज अभी जो है वो बुलिश व्यू है, और मार्केट जो है वो अभी ऊपर की तरफ जाने की थोड़ी सी संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है, कम से कम इस लेवल तक। तो ये मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था, और एग्जैक्टली वहीं उसी लेवल तक निफ्टी आया भी, आप सभी ने देखा भी होगा। हालांकि अगर आपको इंटरडे में ट्रेड मिली या नहीं मिली उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि गैप डाउन और गैप अप्स जो है वो ज़्यादा थे मार्केट के अंदर। तो उसके बाद गैप अप्स खुलने के बाद या फिर गैप डाउन खुलने के बाद जो है वो ट्रेड मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट अपना एरिया कवर कर चुका होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 2-3 दिन में देखने को मिला है कि मार्केट ने थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स के साथ गैप अप या गैप डाउन देखने को, यहाँ पर गैप डाउन तो नहीं बोलूँगा, गैप अप यहाँ पर देखने को मिला है आपको। तो ऐसा हो सकता है कि आपको इंटरडे में शायद ट्रेड ना मिली हो, लेकिन जो जिस तरीके से BTST ट्रेड करते हैं उन्हें शायद इसका फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। लेकिन जो मेरा मेन पॉइंट था वो ये था कि यहाँ तक मार्केट को आना ही आना है, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर आपको देखने को बहुत जल्द मिलने वाला, और वो मिला भी। तो जो मेरा पहला एनालिसिस आपके साथ उस दिन मैंने शेयर किया था निफ्टी का, वो आई थिंक मेरे हिसाब से तो वो करेक्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अब यहाँ चार्ट को देखकर तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन आप मेरी वीडियोस जाकर पीछे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 27 अक्टूबर को मैंने वीडियो बनाई थी, और उससे अगले दिन भी एक और मैंने वीडियो बनाई थी जब इस तरीके का ये पैटर्न बना था उससे अगले कैंडल का। तो वो 2 दिन मैंने यही बताया था कि आपको कि यहाँ तक आपको जो बुलिश व्यू रखना चाहिए, उसके बाद आप बेरिश व्यू बना सकते हो अगर वहाँ पर आपको रेड कैंडल देखने को मिलती है एक अच्छी। लेकिन अगर आप फिर भी अगर आपने यहाँ पर आप बेरिश होकर के चले गए तो फिर आपने लॉस अवश्य किया होगा। ये मैं क्या आप भी देख रहे होंगे कि मार्केट ने किस तरीके से मूव किया है। बाकी हमारा जो एनालिसिस है वो काफ़ी हद तक सही था, जो मैं आपको पिछले वीडियोज में मैंने शेयर किया था। तो अगर अब आप बोलोगे सर अगली मतलब अगले मंडे का, क्योंकि आज तो फ्राइडे है, मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, 2 दिन की यहाँ पर गैप रहेगा, आपका हॉलीडे रहेगी, उसके बाद आप मंडे को यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर मंडे के लिए किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। तो देखिए मंडे के लिए अभी तो देखिए ये जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीटेस्ट यहाँ से कर सकता है मार्केट, और अगर रीटेस्ट नहीं करना है तो फिर 1-2 दिन यहाँ पर होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट अगर मिलता है तो फिर अपसाइड की आप अप्रोच या फिर व्यू बना करके यहाँ पर चल सकते हो। अदरवाइज अभी तो यहाँ पर इस जोन के जब तक अंदर मार्केट रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं आपका एनालिसिस जो है वो ख़राब होगा, क्योंकि हर दिन गैप अप गैप डाउन खुलने के बाद जो आपका अगर ट्रेड प्लान भी अगर आप बनाते हो वो भी आपका यहाँ पर मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि गैप अप या गैप डाउन जिस टाइम भी मार्केट खुलता है तो फिर आपका ट्रेडिंग प्लान जो आप बना करके चलते हो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहती है, वो बेकार माना जाता है उसके बाद, क्योंकि साहब आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो फेल हो जाती है उस टाइम पर। और बस मैं यही कहूँगा कि जो मैंने जोन बनाया है यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ जब तक प्राइस रहेगा तो फिर इसी तरीके से आपको वो मतलब परेशान करेगा आपको, क्योंकि गैप अप गैप डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक क्लियरली व्यू या फिर क्लियरली मूवमेंट आपको देखने के चांसेस यहाँ पर बहुत कम मिलेंगे। जब तक ये लेवल अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो फिर अपसाइड का मूव बनाइएगा। और यदि आपको यहाँ पर इस लेवल को, क्योंकि ये अभी बहुत नीचे आ चुका है, ये वाला लेवल 18 मतलब 18,850 के आसपास का जो लेवल अभी भी मार्केट ने लो लगाया है, उस लो के अगर नीचे जाता तभी आप बेरिश व्यू बना सकते हो। अदरवाइज अभी आपको मतलब आप यहाँ पर अभी इंडिसिसिव बनकर अभी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जोन है यहाँ पर अप डाउन यहाँ पर देखने को आपको अक्सर मिलते रहेंगे जब तक कि इन दोनों के को क्रॉस मार्केट नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए आप इसको रीटेस्ट में नहीं बोलोगे, लेकिन यहाँ पर एक कैंडल जरूर बनी यहाँ पर रेड उसी लेवल के आसपास, लेकिन फिर से मार्केट ने बाउंस बैक किया और उसी लेवल के बाद फिर से वहाँ पर होल्ड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अभी कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपके लेवल्स क्रॉस नहीं होते हैं। हाँ, आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि अपने छोटे टाइम फ्रेम पर आप लेवल्स जरूर ड्रॉ कर सकते हो, जैसे जिस तरीके से मैं करता हूँ। जैसे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको दिखा देता हूँ कि आप एक अच्छा पैटर्न यहाँ पर अच्छा स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हो। जिस तरीके से जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये आप छोटे छोटे लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एक लेवल यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है, इस तरीके से आप छोटे छोटे लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो। उनके अकॉर्डिंगली अगर आपको छोटी मोटी ट्रेड 10-15 पॉइंट्स कैप्चर करने को अगर मिल रहे हैं तो फिर वो अच्छा है आपके लिए, आप वहाँ पर उसको ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अगर आपको ट्रेड करने को अगर आपको मिल रहा है
तो सबसे पहले तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस था जो कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो मेरी वीडियोस में अक्सर आपको देखने को मिलते हैं, 2 स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड के लिए आपको प्रोवाइड करता हूँ, अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ। उन स्टॉक्स के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टॉक्स में एनालिसिस किया है, एक स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस शायद मेरे वॉच लिस्ट में भी था, जस्ट अ सेकेंड। इन्फोसिस मैं एक बार देख लेता हूँ। इन्फोसिस, जी हाँ, इन्फोसिस का स्टॉक मैंने यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में भी यहाँ पर क्रिएट किया था। तो यहाँ पर अब हम एनालाइज करते हैं अपने स्टॉक को कि क्यों हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा अपनी एंट्री के लिए बेनिफिशियल मान रहे हैं। देखिए यहाँ पर मुझे क्या लॉजिक नज़र आ रहा है। एक मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जो ट्रेड्स आपको देता हूँ उसमें ज़्यादातर आपकी ट्रैपिंग जो प्राइस या फिर आपको मार्केट जब ट्रैप करता है, ट्रैप होने के बाद जो आपको एंट्रीज मिलती हैं उन पर जो मैं ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। तो वही सिचुएशन या फिर वही लॉजिक यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, बनता हुआ कि जैसे मार्केट ने एक लेवल था जो अच्छा लेवल मुझे दिख रहा था, उसको मार्केट ने डाउन या फिर ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने के बाद उस तरीके की मूवमेंट नज़र नहीं आई जिस तरीके की आनी चाहिए, या फिर उस तरीके का मोमेंटम सेलर्स ने नहीं दिखाया है। और बायर्स जो है वो थोड़ा सा हावी हो रहे हैं सेलर्स के ऊपर यहाँ पर। और जो ये स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर सेलर्स ने ये कैंडल बनाई थी, उसके बाद जिस तरीके से बायर्स ने कमबैक किया है, तो यहाँ पर और जो क्लोजिंग कैंडल की दी है दोबारा से जो लेवल है उसके अंदर करी है, तो यहाँ पर आपकी एक एंट्री बनती है बहुत अच्छी। और चांसेस उसके ज़्यादा यूँ मुझे लग रहे हैं क्योंकि ट्रैपिंग हुई है, और ट्रैपिंग होने के बाद जो मूवमेंट आती है वो थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हो जहाँ पर हमारा प्राइस जो है वो क्लोज किया है, वहाँ पर एंट्री बना सकते हो। और इस लेवल के नीचे का ये बिल्कुल छोटा सा आपको स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो कि है 18 पॉइंट के आसपास का। और ऊपर का जो लेवल है हमारा वहाँ तक का आपको 1:2 का, बिल्कुल 1:2 का आपको यहाँ पर टारगेट देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी एंट्री मुझे नज़र आ रही है, जो कि मैंने सोचा कि आप सभी के साथ इसे शेयर करना चाहिए। तो एक हमारा स्टॉक ये हो गया है। एक बार खुद से अपना एनालिसिस ज़रूर करिएगा, जितना भी आपने सीखा है मार्केट के बारे में उन सभी टेक्निकल्स वगैरह सब चीज़ों का इस्तेमाल करिएगा। और अगर आपको यहाँ पर कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा मेरा स्टॉक जो मैंने एनालाइज किया था अभी, वो था हमारा ONGC का। एक अच्छा एनालिसिस यहाँ पर भी मुझे देखने को मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो ONGC में हमने क्या लॉजिक बनाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ONGC में एक अच्छा लॉजिक क्या आप इसमें बोल सकते हो, एक मूविंग एवरेज। वैसे आप जितनी मैंने वीडियोस बनाई आप सभी को पता है कि मैं ज़्यादातर इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा कैंडल स्टिक मुझे दिखा, और उस कैंडल स्टिक के बाद भी मुझे एक अच्छा दूसरा लॉजिक भी चाहिए था। क्योंकि एक लॉजिक तो था ही कि एक अच्छी भी बुलिश कैंडल जो है वो बन रही है, और बुलिश कैंडल तो बन रही है, लेकिन वो किस पॉइंट ऑफ एरिया पे बन रही है वो ज़्यादा मैटर करती है। जिस तरीके से आपने जो भी अभी सीखा हो आप मार्केट में, तो आपको पता होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न मैटर नहीं करते, कैंडल स्टिक पैटर्न किस जगह पर बने हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करी, और आप सभी को ये बताने में मुझे अच्छा लग रहा है कि क्यों मैंने आपको ये ट्रेड रिकमेंड करी है, या क्यों मैं आपको ये ट्रेड का लॉजिक समझा रहा हूँ। देखिए जो ये मूविंग एवरेज है, ये 44 मूविंग एवरेज है, जो कि मैं मतलब जो एवरेज बताता है हमारे प्राइस का। और ये कभी कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ जब मुझे किसी जगह कोई प्राइस एक्शन नज़र नहीं आ रहा होता है, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा होता चार्ट्स में, तो मैं इसको लगा करके कभी कभी मैं देख लेता हूँ, और ये अच्छी एंट्रीज भी दे देती है अक्सर। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि यहाँ पर एक अच्छी कैंडल है, और ये कैंडल जो है वो एक मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से वही चीज़ जहाँ जो मैंने पिछली जो हमारी एंट्री थी उसमें मैंने बताया, जो पिछला हमारा स्टॉक था उसमें वही चीज़ थी। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से सेलर जो ट्रैप हुए और बायर्स ने अपनी वहाँ पर वापसी करी। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, बायर्स ने वापसी करी, और वापसी करने के बाद एक बार यहाँ पर रीटेस्ट करने आया इसी जो हमारा ये मूविंग एवरेज है उसको, उसके बाद फिर से वो कैंडल अच्छी तरीके की यहाँ पर बाइंग कैंडल देखने को मिली। तो यहाँ पर एक आप अच्छा प्राइस आप
स्टॉप लॉस के लिए रख सकते हो, जो ये कैंडल के नीचे का होगा बिल्कुल ही। और 1:2 के आसपास का यहाँ, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई हमारा लेवल नहीं है जो हम पीछे की तरफ देख करके बना सकते थे, तो इसलिए यहाँ पर 1:2 कम से कम आप लेकर के चलोगे तो 1:2 हमारा टारगेट यहाँ रहेगा। तो 1:2 का टारगेट आप बना करके चलो और आपकी ये एंट्री जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और एक बार खुद से एनालाइज जरूर करिएगा। दोनों ट्रेड्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप खुद का एनालिसिस नहीं करोगे आपको आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं है तो फिर आपकी साइकोलॉजी इफेक्टेड होगी, और अगर साइकोलॉजी इफेक्ट हो रही है तो फिर चांसेस हैं लूज़ करने के। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और एनालिसिस करिएगा उसके बाद, क्योंकि आपकी एनालिसिस भी अच्छी होगी। और बस यही था आज की वीडियो में। ज़रा एक बार मैं ये आपको स्टॉक दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर कुछ किन्हीं लोगों को समझ नहीं आया होगा तो फिर वो एक बार फिर से देख लो कि यहाँ पर क्या हमने लॉजिक शेयर किया है। एक तो मूविंग एवरेज का लॉजिक है, दूसरा यहाँ पर हम लॉजिक ये भी बना सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक आपको सपोर्ट एरिया या फिर एक लेवल यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इस लेवल के चलते हम यहाँ पर एक 2 लेवल एक्चुअली मुझे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस लेवल के चलते हम यहाँ पर एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके की एंट्री क्रिएट कर सकते हैं, देखिए ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद फिर से मार्केट ने ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, या फिर आप बोल सकते हो कि लेवल का तो मैं वो ट्रैप नहीं कहूँगा, लेकिन जो मूविंग एवरेज है उसका ट्रैप टूर है। मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद फिर से बायर्स ने कमबैक किया और लेवल को भी वहाँ पर क्लोजिंग करी क्रॉस करने के बाद, और क्लोजिंग करने के बाद फिर से रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल। तो ये अच्छी एंट्री है, और मेरे जो लॉजिक है उसके हिसाब से तो अच्छी है। आपका टेक्निकल्स क्या है, आप किस तरीके से यूज़ करते हो वो अलग मैटर है। आप अगर अच्छी आपको नहीं लगती है, तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इसको अगर नहीं लेना चाहते हो तो वो भी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं आपको 2 स्टॉक्स देता हूँ, आप अपना एनालिसिस खुद से करिए और जहाँ कॉन्फिडेंस आता है वहाँ पर ट्रेड करिए। तो यही था आज की वीडियो के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिल जाता है। और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।